अच्छा, अब हम आ जाते हैं स्क्रीन्स के ऊपर। नॉर्मली आपने देखा होगा पुराने ज़माने में ये मॉनिटर इस्तेमाल होते थे, मोटे वाले, बड़े से बल्कि इन साइज होते थे। तो तुम्हारे पास ये कहलाते थे CRT मॉनिटर्स। ये जो स्क्रीन है ना हमारे पास, आउटपुट डिवाइस। तो सबसे पहले आपने ये देखा होगा घर में पुराने अब्बा बने का इस्तेमाल किए हो, या कहीं आपने देखा हो। तो CRT मॉनिटर सबसे पहला, इस सबसे पहली जो स्क्रीन थी वो यही थे, CRT मॉनिटर। ठीक है, CRT मॉनिटर्स, CRT मॉनिटर। ये देखे आप लोगों ने CRT मॉनिटर्स, ये थे। इसके अंदर CCFL टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती थी, जो बेसिकली कोल्ड फ्लोरेसेंट कहलाती थी। उसमें पाउडर होता था। खैर, हम वही बात करेंगे, हम इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। मैं तुम्हें सिर्फ ये बता रहा हूँ, तुम्हारे पास पुराने ज़माने में ये CRT मॉनिटर इस्तेमाल होते थे। उससे थोड़ा बेहतर वक्त आया तो तुम्हारे पास ये LCD स्क्रीन्स आ गई, है ना। CRT था, फिर नाना के घर पे होगा तुम्हारे, ठीक है। लेकिन इसके कलर्स बड़े अच्छे होते थे। मेरा जो पहला मॉनिटर था वो ये था, व्यू सोनिक वाला। जो ब्लैक कलर है ना, इसमें वाइट था मेरे पास। तो मेरा पहला मॉनिटर यही वाला था, ये जो तुम्हें नज़र आ रहा होगा ना, ये वाइट वाला। और ये था, कौन सी कंपनी बता रहा हूँ मैं तुम्हें, भी लिखा हुआ भी था, व्यू सोनिक। इसके बड़े ज़बरदस्त कलर होते थे। तो ये था। फिर उसके बाद LCD आया। LCD में तुमने देखा होगा कि अगर हाथ मारो तो वो थोड़ा सा स्मज भी करता था, कलर देखा था। ठीक है। तो अगर आप देखो LCD के बारे में, देखो, एक तो ये CRT आ गया ना, फिर LCD आया, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LCD। ठीक है, स्क्रीन। तो LCD स्क्रीन की अगर हम बात करें, तो LCD स्क्रीन्स वो थी जिसमें अगर आप कभी उस स्क्रीन पे हाथ से दबाओ तो आपको फील भी होता था कि यार ये जो है, ये जो स्क्रीन्स हैं, इसका कलर स्मज हो रहा है, थोड़ा फैल रहा है। तो LCD का फ़ायदा ये होता था कि देखो, उसका मेजर फ़ायदा जो बता रहे हैं ना, वो ये बता रहे हैं कि LCD के अंदर जो डिफरेंस है वो ये है कि इसमें ना इस तरह के लिक्विड क्रिस्टल के, जो राइट साइड पे देखो, LED में तुम्हें बहुत बारीक बारीक LED नज़र आ रही है। अच्छा, अब हमारे पास LED ही ज़्यादा इस्तेमाल होती है, ऐसा है। ठीक है, तो ये तुम्हें ज़रा बताएंगी। तो ये तुम समझ लो, मैं चलो तुम्हें अच्छी एग्जांपल देता हूँ। तुम लोगों ने पैनाफ्लेक्स के बोर्ड्स देखे दुकानों में? तो वो इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड्स होते हैं जिसमें जब शाम में वो लाइट जलाते हैं, ट्यूबलाइट जलती है, तो सामने जो भी उनकी दुकान है या उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन है सामने आती है। इसको तुम ये समझ लो, ये सबसे अच्छी इलेबोरेशन है उसकी। ये तुम्हें नजर आ रहे हैं, ये बेसिकली ट्यूबलाइट्स समझ लो एक तरीके से। जो राइट साइड पे है, कोल्ड कैथोड लाइट्स, ये जो राइट साइड पे नजर आ रही हैं, लाइट्स हैं। ये लाइट जलती थी और इसके सामने आपके पास TFT एक स्क्रीन होती थी, जिसके जरिए कलर्स आपके सामने आते थे। तो LCD और LED का फर्क आपको वाज़े नजर आ रहा है कि LED में पीछे LED बल्ब्स लगे हुए हैं, ठीक है। तो LED बल्ब्स शार्पर होते हैं। विच वन इज लेटेस्ट? LED लेटेस्ट नहीं है। तुम्हारे घर में भी होंगे ना LCD और LED बल्ब, जो एनर्जी सेवर घर में लगे हुए होते हैं। तो वो तो आपने देखे ही होंगे, है ना। तो LED जो होता है, डेफिनेटली LED LCD से बहुत बेहतर होता है। और टीवी में OLED भी है, ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है। TFT जो होता है वो थिन फिल्म ट्रांजिस्टर कहलाते हैं, TFT। ठीक है। तो ये तो मैंने तुम्हें दिखा दी। अब उसके बाद वापस आके अगर तुम यहाँ देखो, तो तुम्हारे पास मॉनिटर आता है। मॉनिटर का काम क्या होता है? मॉनिटर आपके पास डिस्प्ले करता है स्क्रीन, नंबर एक। तो LED और LCD का फर्क ये है कि LCD जो पुराने ज़माने की होती थी, इट इज़ मेड अप ऑफ टाइनी लिक्विड क्रिस्टल्स। इसमें टाइनी लिक्विड क्रिस्टल्स होते थे, ठीक है। ये खुद कोई लाइट प्रोड्यूस नहीं करता था। तो दे आर बैकलिट। बैकलिट का मतलब है कि इसको पीछे लाइट सोर्स दी जाती थी। मैं वही बता रहा हूँ ना, पैनाफ्लेक्स के अगर तुमने बोर्ड देखे हो, तो उन पैनाफ्लेक्स के बोर्ड के ऊपर ये इन्फॉर्मेशन लिखी होती है, लेकिन उनके पीछे ट्यूबलाइट जल रही होती है। वो ट्यूबलाइट ग्लो करती है तो इन्फॉर्मेशन नज़र आती है।
ये बात समझ लो। ठीक है। तो वो इस तरह से इस्तेमाल होती थी। और एलईडी जो होती है वो टाइनी लाइट्स यानी लाइट इमिटिंग डायोड्स, एलईडी। तो वो छोटी छोटी एलईडीज के ऊपर ऐसे करके छोटी छोटी एलईडीज होती हैं, रेड ग्रीन ब्लू कलर की, अगर आपको याद हो। तो ये एलईडी इस्तेमाल करती है। ठीक है। तो एलईडी यकीनन एलसीडी के मुकाबले में बहुत बेहतर टेक्नोलॉजी होती है। फिर ओलेड आ जाती है, ये ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे कि कार्बन कंपाउंड इस्तेमाल करती है। और ये फ्लेक्सिबल होती हैं। अभी जो तुमने जितनी भी कर्व एलईडीज देखी है ना, वो सारी की सारी ओलेड है। तो ये बेंड हो जाती हैं। इनका काम क्या होता है कि ये बेंड हो जाती हैं किसी भी शेप के अंदर। तो आपके पास बुक के अंदर दो तीन इसके इस तरह से डिसएडवांटेज और एडवांटेज गिवन थे। तो आप देख सकते हो कि ऑर्गेनिक क्वालिटी जो होती हैं वो थिनर है, लाइटर हैं और फ्लेक्सिबल हैं, मोल्ड और बेंड कर सकते हो। ठीक है। तो ये इसका फायदा हो सकता है। ओलेड जो है ना, जो न्यू ओएलईडी जो वो है स्क्रीन है, ये प्लास्टिक से मिलके बनती है रादर देन ग्लास, जिसकी वजह से वो फ्लेक्सिबल है। इसकी जो कलर्स हैं वो ब्राइटर होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ऑलेड को किसी भी बैकलाइट की ज़रूरत नहीं है, यानी इसको पीछे से लाइट सोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये अपनी लाइट खुद प्रोड्यूस करता है, क्योंकि ये प्लास्टिक से बना हुआ है इसलिए ये कर्व होता है। ठीक है। और क्योंकि ये प्लास्टिक से मिलके बना हुआ होता है तो ये लार्ज थिन शीट्स के ऊपर भी बन जाता है। हाँ, कर्व मॉनिटर ऑलेड ही होते हैं। सही है। और वायर डजेंट आईपोन और विद ऑलेड स्क्रीन बैंड्स और मोल्ड। अभी आ तो रहे हैं, कुछ कुछ तो ऐसे आए हैं, कुछ ऐसे फोन्स आए हैं जो ऑलेड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हैं, लेकिन ये एक्सपेंसिव होती है। ठीक है। इनका लार्ज फील्ड व्यू ऑफ होता है, इनको आप दूर से भी, कॉर्नर से भी अगर आप देखो तो 170 डिग्री तक आप इसको देख सकते हो। जैसे अगर आप कोई टीवी देख रहे हो तो अगर आप किनारे पे हो या घर के बाहर, कमरे के बाहर हो, तो आपको साइड से नहीं नजर आएगा वो टीवी। लेकिन ऑलेड्स की जो स्क्रीन है उसका फील्ड व्यू 170 डिग्री तक होता है। ठीक है। और ये एडवर्टाइजिंग स्क्रीन के अंदर भी इस्तेमाल होती है। यहाँ तक की बात समझ में आती है। तो आउटपुट डिवाइस बेटा आज हमने यहाँ पे पूरा मुकम्मल कर दिया है। जेड फोल्ड जो है, हाँ, उसमें ऑलेड टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है। तो मोबाइल फोन्स के अंदर भी ऑलेड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, बट ये है कि ये एक्सपेंसिव है। ठीक है। तो इसकी वजह से जो है ये ज़्यादा इस्तेमाल फोन्स के अंदर नहीं होता। यहाँ तक बात समझ में आती है। तो ये हैं, तो कुछ फोन्स आपको ऐसे मिलेंगे जो ऑलेड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। ये जो फोल्ड और फ्लिप वाले मोबाइल फोन्स है ना, ये ऑलेड का इस्तेमाल करते हैं। ये जो गूगल है इसकी प्रो सीरीज हैं ये इस्तेमाल कर लेती हैं। ठीक है। तो ये इस तरह से MI 13 17 या MI के जो 17 Pro Max हैं, ये सब ऑलेड और एलईडी का मेजर फर्क ये है कि ऑलेड उससे मिलके बनती है प्लास्टिक से, और जो एलईडी है उसमें प्लास्टिक नहीं होती। मेन फर्क अगर तुम पूछो ना, जैसे अगर मैं तुम्हें बताऊं कि ये है ओलेडी ओलेडी स्क्रीन, तुम देखोगे कर्व होती है, वो प्लास्टिक या पॉलीमर से मिलके बनी होती है। तो यहाँ अगर आप देखो, ओलेड की बात करते हैं, ओलेड स्क्रीन। तो ये देखो, ये ओलेड स्क्रीन तुम्हें नजर आ रहा है, इसके अंदर ये बेंट हो रही है, नजर आ रहा है। सेकंड इमेज अगर आप देखो इसकी, ये ओलेड है। ठीक है। ये आप समझते हो ओलेड कहलाएगी ना, ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड, ये ओएलईडी है। ठीक है। ये यूजफुल इसलिए होते हैं कि यार देखो थिनर है ना, तो थिनर होने की वजह से एक तो ये ज़ाहिर है टूटने का खतरा नहीं है। अगर गिलास मटेरियल यूज़ करोगे तो टूटने का खतरा है। ठीक है। आईफोन के भी कुछ मॉडल्स के अंदर इस्तेमाल होती हैं। ये ऑलेड स्क्रीन है। उसके मुकाबले में एलईडी स्क्रीन की अगर हम बात करें, तो एलईडी स्क्रीन बेंट नहीं होती है। एलईडी स्क्रीन में पीछे छोटे छोटे बल्ब्स लगे हुए होते हैं। ठीक है। एलईडी स्क्रीन डिस्प्ले में पीछे आपके पास छोटे छोटे बल्ब्स का इस्तेमाल होता है, तो पीछे छोटी छोटी जो एलईडी इस्तेमाल होती हैं वो वहां पर एलईडी के अंदर इस्तेमाल होती हैं। ठीक है। ये अगर आप देखो, ये एलईडी की एग्जांपल है। इसमें पीछे आपके पास एलईडी के ग्लो होने से स्क्रीन डिस्प्ले आ रहा है। अब आ रही है बात समझ में? आई होप कि आज की क्लास आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। यहाँ पे हमारा ऑलेड वाला पार्ट भी, स्क्रीन्स वाला पार्ट भी मुकम्मल होता है। हमने आउटपुट डिवाइसेस सारी मुकम्मल कर ली। ठीक है। यू गाइस आर अलाउड टू लीव फॉर योर इंग्लिश क्लास। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। किसी का कोई सवाल हो तो फिर व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो या फिर यहाँ पूछ सकते हो। ठीक है। अल्लाह हाफिज़।